हेलो एवरीबॉडी। आज रीजनिंग का पार्ट टू में नंबर सीरीज का केस नंबर 4 का पहला टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP। और श्रेणी कुछ इस प्रकार होती है। श्रेणी होती है A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। और समांतर श्रेणी में होता है कि या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जिसमें पहला पद होगा A, यानी कि A होगा जो पहला पद होगा, और D होगा दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि सब जो सीरीज दी होगी उनमें दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, ये जैसे कि श्रेणी में 1 से 10 तक पद दिए हुए हैं और वो बोलता है कि इस श्रेणी का 10वां पद या 20वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? an = a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ओके, an होगा कुल पद और a होगा प्रथम पद और n कौन सा पद निकालना है वो, और d होगा सार्व अंतर। निम्नलिखित श्रृंखला का उदाहरण है, निम्नलिखित श्रृंखला का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और हमको श्रृंखला दी हुई है 357, 363 और 369। इसका ऑप्शन दिया हुआ है A है 405, B है 411, C है 413 और D है 417। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यह एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला है समांतर श्रेणी है? क्योंकि इसमें प्लस किए जा रहे हैं, जैसे 357, 363, यानी कि इससे बड़ी संख्या आ रही है, इससे बड़ी संख्या आ रही है। और इसमें अंतर निकालते हैं, इसमें कितना का अंतर आ रहा है? 357, यानी 363 माइनस 357 = 6, यानी 6 का अंतर आ रहा है। इनमें कि 6 जोड़े जा रहे हैं। 357 में 6 जोड़ने पर 363 और 363 में 6 जोड़ने पर 369। अब इसका सॉल्यूशन है, ये एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो अपन को 10वां पद याद करना है, यानी कि nवां पद 10 बराबर n, यानी कि n बराबर 10। तो इसका सूत्र है an = a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ये सूत्र था, तो इसका सूत्र लगाते हैं। a पता चल गया 357 और d पता चल गया 6 और n पता चल गया हमको 10। तो इसका अब इसमें सूत्र लगाते हैं। सूत्र लगाते तो an बराबर जो हो गया A10 और a बराबर हो गया 357। तो अब इसमें सूत्र में रखने पर A10 = 357 प्लस 10 माइनस 1 कोष्टक 1 इंटू 6। तो A10 बराबर 357 कोष्टक 10 माइनस 1 इंटू 6 को सोल्व करने पर आएंगे 54, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 इंटू 6 यानी कि 54, 9 यानी 54। तो इसका आंसर हो गया A10 बराबर 411। कौन सा ऑप्शन है 411 वाला? B। इसका आंसर हो गया B। अब अगला उदाहरण देखते हैं। 201, 208, 215, डैश डैश डैश, 269 श्रृंखला में कुल कितने पद हैं ज्ञात करने हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 23, 24, 25 और 26। तो A बराबर यानी कि पहला पद क्या है 201 और n ज्ञात करने हैं, यानी कि कुल कितने पद हैं, और D यानी कि इसका अंतर काटना है, तो 201 में और 207 और 215 के बीच में अंतर कितना है 7 का, यानी कि 201 में 7 जोड़ने पर 208, 208 में 7 जोड़ने पर 215। तो D पता चल गया 7 और n ज्ञात करने यानी कितने पद हैं। और 369 क्या होंगे? अंतिम पद होगा 369, यानी कि an बराबर होंगे 369। an बराबर 369 हो गए। तो हमको इसमें सूत्र लगाना है nवां पद, यानी n ज्ञात करना है तो nवां पद का सूत्र लगेगा a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। इनमें क्या है nवां पद याद है अपन को, a ज्ञात है, d ज्ञात है, यानी कि n ज्ञात करना है। तो nवां पद है अपन के पास 369 और इक्वल टू a है 201 प्लस n-1 इंटू 7, डी पर पता है 7 है। तो इसको सोल्व करने पर 201 को 269 की तरफ भेजने पर, यानी कि ये प्लस का है तो ये 369 की तरफ भेजने पर
माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होने पर 369 में से 201 माइनस किए तो कितने बचे 168, यानी कि n-1 इंटू 7 बराबर 168। तो n-1 इंटू 7 वाले पद को सोल्व करने पर, तो 7 को n से गुणा किया तो 7n और 7 को 1 से गुणा किया तो 7, यानी कि 7n-1 बराबर 168। तो 7 को 168 की तरफ भेजने पर, यानी कि इधर माइनस का है तो उधर जाने पर 168 की तरफ भेजने पर कैसा हो जाएगा, प्लस का, माइनस का है तो अब इधर क्या बचा 7n और उधर क्या हो गया 168 प्लस 7, तो 7n बराबर कितने हो गए 175, यानी कि 168 में 7 जोड़ने पर कितने हो गए 175 और 7 गुणे n की तरफ 7 इंटू n है ये, ठीक है। तो इसको 7n भी लिख सकते हैं। तो 7n है तो 7 को 175 की तरफ भेजने पर इधर गुणे में है तो उधर में भाग में हो जाते हैं, यानी कि n बराबर 175/7, यानी कि 175 भाजक 7। तो 7 का भाग 175 में 7 का भाग देने पर कितने बचेंगे, भाग क्या है, भागफल क्या आएगा 25, यानी कि n बराबर 25। इसमें समांतर श्रेणी की तरफ एक गुणोत्तर संरचना होनी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि GP, यानी इसकी क्या श्रृंखला होती है ए डैश AR कोमा AR² कोमा AR³, यानी इसमें गुणा होगा या भाज्य होगा, यानी कि पहला पद होगा, जैसे कि उसमें पहला पद ए ही था तो प्रथम पद ये श्रृंखला का प्रथम पद ही ए होगा, और सार्वंतर उसमें डी था, इसमें होगा आर, इसमें सार्वंतर डी था तो इसमें सार्वंतर क्या होगा आर। तो इसमें उसमें एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र था ए प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें क्या होगा डी की जगह आर हो जाएगा। तो एनवा पद ज्ञात करने का इसमें सूत्र क्या होगा ए आर की घात n-1। ओके, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला का 10वां पद ज्ञात कीजिए यदि श्रृंखला 7, 14, 28 हो तो, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 1792, बी दिया हुआ है 2456 और सी दिया हुआ है 3584 और डी दिया हुआ है 4096। इसमें डी ए पता है, पहला पद क्या है 7, और आर कैसे ज्ञात करेंगे, आर ज्ञात करेंगे द्वितीय पद भाजक प्रथम पद, यानी कि 14 भाजक 7 बराबर 2, या ऐसे भी कर सकते हैं। और 28 में 14 भाग देने पर तो भी 2 ही आ गया, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2। तो इसका सूत्र में मान रखने पर A10 ज्ञात करना है अपन को। A10 बराबर AR, n पता है 10वां और n पता है 10वां, तो उसमें से 1 माइनस किया तो क्या हो गया AR9, यानी कि D10 और बराबर a का मान रखने पर 7 और r का मान रखने पर 2, तो क्या हो गया 7 इंटू 2 की घात 9, यानी कि 7 इंटू 512, यानी कि 2 की घात 9 को सोल्व करने पर कितने आएंगे 512। तो अभी 7 इंटू 512 को सोल्व करने पर आंसर कितने आएंगे 3584। 3584 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3584, इसका आंसर हो गया सी। इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्रृंखला में 2, 6, 18, 54 में 8वां पद क्या होगा, और ऑप्शन दिए हुए हैं ए 4370, बी 4374, सी दिया हुआ है 7743 और डी दिया है 7434। और ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी कैसे है कि 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 को 3 से गुणा किया तो 18, 18 को 3 से गुणा किया तो 54, तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। ए बराबर पता है 2 और n बराबर भी पता है, 8वां पद याद करना है तो n बराबर 8 हो जाएंगे। r याद करना है तो द्वितीय पद भाजक प्रथम पद, ये बराबर 3।
तो A10 इक्वल टू AR और आठों पद करना है तो आठों पद ज्ञात करना है तो n का मान रखें 8, तो 8 - 1 यानी कि A10 बराबर AR की घात 7। तो A10 बराबर क्या होगी, A का मान 2 है, R का मान 3 है, तो 2 × 3 की घात 7, 3 की घात 7 को गुणा करने पर होंगे 2187 यानी कि 2187। तो A10 बराबर क्या हो गया 2 × 2187 और A10 बराबर इसको 2187 × 2 करने पर आंसर क्या आएंगे 4374। A10 बराबर क्या हो गया 4374। 4374 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 320 होगा, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है, डी निकल जाएगा। तो इसमें 300 अंतिम पद ज्ञात करने हैं। इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, यानी कि 10, 104 पद है, 105 पद है, 106 पद है या 164 पद है, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद हो गया 5, डी याद कर लेंगे 8 - 5, यानी कि इसमें प्लस किए जा रहे हैं तो ये हो गई समांतर सरणी। समांतर सरणी में माइनस करते हैं, जैसे यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि डी बराबर 8 - 5 बराबर 3। एन ज्ञात करना है, ए एन पता है 320, यानी कि अंतिम पद होगा ए एन। तो सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n - 1 × डी, और ए एन पता है 320 और ए है 5 और एन पता नहीं है और डी का मान रख दिया 3। तो 5 को 320 की तरफ भेजने पर ये इधर प्लस वाला है तो 320 की तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 320 - 5 बराबर n - 1 × 3। तो n - 1 × 3 बराबर 320 में से 5 माइनस किए तो 315, ठीक है। तो 3 इधर गुणा में है तो 315 की तरफ जाकर भाजक में हो जाएगा, तो n - 1 315 भाजक 3, तो 315 में 3 का भाग देने पर कितना आएंगे 105, यानी n - 1 बराबर 105। तो n - 1 इधर माइनस में है तो वो 105 की तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 105 + 1, तो n बराबर हो गया 106। तो 106 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन श्रृंखला 10, 17, 24, 31, 38 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां रिक्त पद ज्ञात कीजिए। ए बराबर 48, बी बराबर 340 और सी बराबर हो गए, सी बराबर कितने हो रहे हैं 73 और डी बराबर हो रहे हैं 1003। सॉल्यूशन करने पर इसका ये समांतर श्रेणी हुई क्योंकि इसमें प्लस किए जा रहे हैं और प्लस किए जा रहे हैं। तो ए बराबर 10 हो गया प्रथम पद, डी निकालेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 7 और एन बराबर यानी कि 10वां पद याद करना है। तो A10 बराबर ए प्लस n - 1 × डी, A10 बराबर ए का मान रख दिया, एन का मान रख दिया और डी का मान रख दिया, तो क्या हो गया A10 बराबर 10 प्लस कोष्टक 10 - 1 × 7, तो A10 बराबर हो गया 10 + 9 × 7। A10 बराबर क्या होगा 10 + 9 × 7 होंगे 63, 7 9 की 63, ठीक है। तो A10 बराबर हो गए 10 + 63, तो A10 बराबर हो गया 73। 73 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, जिसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। श्रृंखला 3, 9, 15 में 21वां पद क्या होगा। ये श्रृंखला होगी समांतर श्रेणी की। कैसे होगी समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी की होगी है 3 में 6 जोड़ने पर 9 आ रहे हैं और 9 में और 15 के बीच का अंतर 6 आ रहा है, तो ये हो गई समांतर श्रेणी की श्रृंखला क्योंकि इसमें प्लस किए जा रहे हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बराबर 117, बी बराबर 121 और सी दिया हुआ है 123, डी दिया हुआ है 129। समांतर श्रेणी की है, ए बराबर पता है प्रथम पद 3, अंतर आ गया 6 का और 21वां पद ज्ञात करना है। तो
A21 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A21 बराबर a का मान रखने पर 3, n का मान रखने पर 21 माइनस 1, डी का मान रखने पर 6। तो A21 बराबर 3 प्लस ये माइनस किया तो 21 माइनस 1 20 और इंटू 6 तो है ही है। तो A21 बराबर 3 प्लस 20 इंटू 6 यानी कि 120। तो A21 बराबर 3 प्लस 120 यानी कि A21 बराबर 123। 123 वाला कौन सा ऑप्शन है? सी, यानी कि इस श्रृंखला का 21वां पद होगा 123। आज यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा वीडियो।